हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस बहुत ही बढ़िया से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के डिटेल्ड लेक्चर सीरीज में, जहां पर हम बात कर रहे हैं ऑन दी चैप्टर ऑफ डिसइंफेक्शन। अभी तक हम बात कर चुके हैं क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर के बारे में, हम बात कर चुके हैं ऑन दी डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, जिसमें से अभी हम चर्चा कर रहे हैं डिसइंफेक्शन प्रोसेस पर। तो क्या होता है डिसइंफेक्शन प्रोसेस, इसके बारे में जान चुके हैं। कितने अलग अलग तरीकों से कराया जाता है डिसइंफेक्शन, ये हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि पानी में क्लोरीन जब डाला जाता है, कितने अलग अलग तरीकों से क्लोरीन के थ्रू पानी में ट्रीटमेंट कराया जा सकता है। उसी पर आज हमारा विचार होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन में। ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर में टाइप्स ऑफ क्लोरिनेशन आज हमारा टॉपिक होने वाला है। तो गोइंग अहेड इन दिस लेक्चर, आप एक बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन जान लीजिए कि ये जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के इस YouTube चैनल पर जो आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं इन दी कंप्लीट डिटेल, आप ये मान के चलिएगा कि ये सारे के सारे लेक्चर इतने डिटेल में जो आपको कभी कहीं नहीं मिलने वाले, डायरेक्टली ऑन दी यूट्यूब। और ये टाइम्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, एनी टाइम पर आपको ये सारी क्लासेस मिल रही होंगी। सिर्फ इन क्लासेस का मंडे टू फ्राइडे कंडक्ट कर देना नहीं पर्पस है, पर्पस है कि आपके डाउट भी सॉल्व होने चाहिए। तो पांचों दिन तक आप जितना भी पढ़ते हो, अगर उस पढ़ने में कहीं पर कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो कोई डाउट आता है, आप उन डाउट्स को इस सैटरडे वाले लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड डाउट सेशन में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है यही सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हर संडे को हम मैराथन सेशन लेकर आते हैं। दिस मैराथन सेशन इज अ मल्टी मॉडल मैराथन सेशन, मतलब कि क्वेश्चन एक होता है, उससे रिलेटेड 10 इंफॉर्मेशन शेयर होती है, जहां पर आप ये पता कर सकते हैं कि भाई आपको उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द कितनी अलग अलग इंफॉर्मेशन हमारी तरफ से मिल रही है और कितनी आपको पता होती अगर एग्जाम में आप उस पेपर को देने बैठे होते। तो हम इसी तरह से आपको प्रिपेयर करा रहे हैं इन कंप्लीट डिटेल, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो आप ध्यान रख के चलिएगा, इस टारगेट सीरीज को आप अटेंड करना मत भूलिएगा। ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है मेरे बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन में। क्लोरीनेशन के कितने अलग अलग प्रकार पर बात करनी है। देखो, अगर इस इमेज में आप देखते हो, व्हाट यू कैन सी इज, जब हम पानी को अलग अलग ट्रीटमेंट प्रोसेसेस से गुजार कर जब लोगों तक सप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो पानी के सोर्स हमारे पास दो अलग अलग हो सकते हैं। आइदर वन इज रेफर्ड एज अ सरफेस वाटर सोर्स या कोई ग्राउंड वाटर सोर्स होगा। पहले उसकी सैंपलिंग और टेस्टिंग की जाती है कि पानी कैसा है, फिर पता चलता है कि इस पानी में कितने अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट कराने पड़ते हैं। सरफेस वाटर है तो स्क्रीन से पास कराना पड़ेगा, एरेशन कराना पड़ेगा, कोएगुलेशन कराना पड़ेगा जो सेडिमेंट पार्टिकल्स उनको रिमूव कराने के लिए। एरेशन सेडिमेंटेशन मतलब फ्लोकुलेशन भी इसी के अंदर आ जाता है। फिर इसको हमें आगे चलकर सैंड मीडियम मतलब फिल्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिल्ट्रेशन के बाद जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, दिस इज डिसइंफेक्शन एंड फाइनल ट्रीटमेंट। क्या है ये? डिसइंफेक्शन एंड फाइनल ट्रीटमेंट दैट इज बीन गिवन टू वाटर। जब ये पानी को ट्रीटमेंट दिया जाए, इसके बाद सारा पानी स्टोरेज टैंक में जाएगा, जहां से लोगों तक वो पानी सप्लाई कर दिया जाएगा। अब आपको ये सोचना है कि अगर ग्राउंड वाटर सोर्स होता तो उसमें सेडिमेंट पार्टिकल या बहुत सारी हमारे पास फ्लोटिंग पार्टिकल इंप्यूरिटी नहीं आती, तो हमें हमारे इस इलेक्ट्रिक पंप से पानी को यहां से ड्रॉ करके उसे डायरेक्टली हम इतने सारे ट्रीटमेंट कराए बिना डायरेक्टली भेज सकते हैं। सैंड फिल्टर में जो छोटी मोटी इंप्यूरिटी होगी वो रिमूव हो जाएगी, बैक्टीरिया होंगे वो रिमूव हो जाएंगे डिसइंफेक्शन में, और पानी को लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। अब मतलब ये है कि हमारे पास क्या सर क्लोरीनेशन यहीं पर किया जाता है? क्या ये सारे ट्रीटमेंट कराने जरूरी है? नहीं। एक एग्जांपल तुम्हें यहां दिखाई दिया है, ग्राउंड वाटर सोर्स है, टेस्टिंग और सैंपलिंग करी, पता चला कि उसमें ये सारे अलग अलग प्रकार की इंप्यूरिटीज नहीं है, तो नहीं करवाया ट्रीटमेंट, डायरेक्टली यहां से उठाकर यहां भेज दिया गया। यही चीज सोचनी है कि क्लोरीनेशन करवा तो रहे हैं, कहां कराने की जरूरत है, कब कराने की जरूरत है, कितने क्लोरीन को देने की जरूरत है, यही सारी चीजों को हम बेसिकली टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन में पढ़ते हैं। तो ये मत समझिएगा कि क्लोरीनेशन सिर्फ यहां कराया जाता है।
क्लोरीनेशन यहां भी कराया जा सकता है, क्लोरीनेशन यहां भी कराया जा सकता है, क्लोरीनेशन सिर्फ क्लोरीनेशन भी कराया जा सकता है, बार बार क्लोरीनेशन कराया जा सकता है। हर अलग तरीके से हमारे पास पानी में क्लोरीन से ट्रीटमेंट कराया जा सकता है। पर्पस हमेशा सिर्फ एक ही होगा, पानी में बैक्टीरिया मारना। तो हमारे पास जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन की, तो पहला हमारे पास बात की जाती है दैट इज रेफर्ड एज दी प्लेन क्लोरीनेशन, या फिर प्री क्लोरीनेशन, या पोस्ट क्लोरीनेशन, या डबल क्लोरीनेशन, या सुपर क्लोरीनेशन, या डी क्लोरीनेशन। ये इतने अलग अलग तरीके हैं जिसकी अलग अलग तरीकों से आप पानी में क्लोरीन का एडिशन करते हो। एक एक करके सभी को समझते हैं। कमिंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट वन, जब आप इस इमेज को देखते हो तो समझ में आता है कि ये हमारे पास एक रॉ वाटर है, ये हमारे पास एक रॉ वाटर है। और रॉ वाटर में कई अलग अलग तरह की इंप्यूरिटी है, जिसमें कि यहां पर लिखा हुआ है, आपको अगर नहीं दिखाई तो मैं मेंशन कर देता हूं। यहां लिखा हुआ है डर्ट और यहां लिखा हुआ है बैक्टीरिया। तो अगर पानी के अंदर जो अलग अलग तरह की इंप्यूरिटीज है, अगर वो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत लिमिटेड मात्रा में है, वेरी लेस, वेरी लेस, और अगर आपने उसको डिसइंफेक्शन करा दिया, क्या करा दिया आपने, डिसइंफेक्शन विथ क्लोरीन, और ऐसा कराने के बाद जो हमारा पानी है वो पूरी तरीके से साफ हो गया, पूरी तरीके से साफ हो गया, उसमें कोई गंदगी नहीं बची। अगर किसी पानी में हर अलग अलग तरह की गंदगी इतनी कम मात्रा में हो जिससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, और उस पानी को सिर्फ इस डर से उसमें क्लोरीन डाल दिया जाता है कि क्या पता बैक्टीरिया हो, तो सिर्फ किसी पानी को क्लोरीन से ट्रीट कराया जाए ओनली टू प्रिवेंट द डिजीज ड्यू टू बैक्टीरिया, ऐसे टाइप के क्लोरीन ट्रीटमेंट को प्लेन क्लोरीनेशन कहा जाता है। जैसे कि डोसा होता है, तुमने कई बार अलग अलग डिशेस खाई है, डोसे की डिश की अगर तुमने जैसे पूरी तरीके से लिस्ट देखोगे डिशेस की, तो एक होता है प्लेन डोसा, इसमें कुछ भी नहीं होता, बाकी सारे डोसे में तो बहुत सारी चीजें मिलाई जाती है। सेम प्लेन क्लोरीनेशन का मतलब होता है पानी में कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया सिवाय क्लोरीनेशन के। It is the addition of chlorine in water for the removal of bacteria when no other treatment is given to water is called plain chlorination. इसको करने की जो necessary condition है वो it is generally adopted when water is having turbidity less than 20 से 30 mg per liter से कम होगी, तो हम इसको पानी के अंदर 0.5 mg पर लीटर की डोसेज से ऐड कर देंगे। इतनी कम मात्रा में पानी में डालने से पानी में बैक्टीरिया मर जाते हैं, अपना काम पूरा हो जाता है। आई बात समझ में? चलिए ठीक है। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव, हमारे पास ये था जब पानी में सिर्फ क्लोरीन डाला गया तो हमारे पास जो ट्रीटमेंट है वो कहलाया प्लेन क्लोरीनेशन। कमिंग ऑन टू द अनदर वन, हमारे पास जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो, जस्ट लेट अस फ्लो विद द फ्लो चार्ट। ये रो वाटर है, रो वाटर में हमारे पास प्री सेडिमेंटेशन टैंक में सैंपलिंग पॉइंट बना, सैंपलिंग पॉइंट में सैंपल लिया, पता चला बहुत ज्यादा मात्रा में बैक्टीरिया है। पहला केस, बहुत ज्यादा मात्रा में बैक्टीरिया है। अगर वो बैक्टीरिया हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में है तो यूजुअली फिल्ट्रेशन के बाद डिसइंफेक्शन कराया जाता है। इतनी सारी यूनिट में कैसे हम इतने सारे बैक्टीरिया को लेके चलेंगे, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है। सो व्हाट डू वी डू, हम पहले सोचते हैं कि एक काम करते हैं, बैक्टीरिया तो बहुत सारे हैं, एक काम करते हैं थोड़े बैक्टीरिया अभी मार देते हैं, थोड़े बैक्टीरिया को बाद में मार देंगे। जैसे कि एसएससी जेई करता है बच्चों के साथ। एसएससी जेई ने फॉर्म निकाला, बच्चों ने फॉर्म फिल किया, एसएससी जेई को पता चला 2 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया। एसएससी जेई ने सोचा कि अगर 2 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा और सभी का मैंने मेंस का पेपर ले लिया, तो इनमें से 1.5 लाख बच्चे तो सब्जेक्टिव पेपर में कहानी लिख के आ जाएंगे, कुछ गाने लिख देंगे, कुछ 100 का नोट छिपा देंगे, 500 का नोट छिपा देंगे, कुछ भी कर देंगे। उसमें टाइम कितना वेस्ट हो जाएगा,
सारे बच्चों की मेंस की कॉपी चेक करने में। तो एसएससी ने क्या सोचा, एक काम करते हैं, स्टेजेस में कराते हैं, पहले प्री लेते हैं, उसमें से आधे से ज्यादा को बाहर कर देंगे, फिर हम इन्हें दूसरी स्टेज में लेके जाएंगे, फिर इनका मेंस लेंगे, फिर इसमें से कुछ को बाहर कर देंगे, फिर जो बचेंगे उन्हीं को आगे हम लेकर चलेंगे। सेम यहां पर जब बैक्टीरिया ज्यादा आते हैं तो कुछ को पहले रिमूव कराया जाता है, फिर थोड़े टाइम बाद कुछ को बाद में रिमूव कराया जाता है। तो जब बैक्टीरिया को पहले रिमूव कराया जाता है बिफोर द कोएगुलेशन प्रोसेस, किसके पास है, बिफोर द कोएगुलेशन प्रोसेस, तो कोएगुलेशन प्रोसेस के पहले अगर कुछ मात्रा के बैक्टीरिया को रिमूव कराया जाए क्लोरीन की मदद से, उसे कहा जाता है प्री क्लोरिनेशन। क्या कहा जाता है उसे, प्री क्लोरिनेशन। कुछ मर जाएंगे, सारे नहीं मरेंगे, कुछ मर जाएंगे, फिर आगे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, फिर सैंपलिंग पॉइंट आएगा, हम चेक करेंगे कि हमारे पास कैसे कैसे इंप्यूरिटीज बची है। अगर बैक्टीरिया अभी भी रह जा रहे हैं तो हम पोस्ट क्लोरिनेशन कब करेंगे, फिल्ट्रेशन यूनिट के बाद। तो अगर आपने ज्यादा बैक्टीरिया होने पर प्री करवाया तो जाहिर सी बात है पोस्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा बैक्टीरिया थे, कुछ मरे होंगे कुछ नहीं मरे होंगे, उनको तो बाद में मारना ही पड़ेगा। तो जब किसी ट्रीटमेंट प्लांट में तुम्हें 2 बार रिमूव करना पड़े बैक्टीरिया तो उसे कहा जाता है डबल क्लोरिनेशन। जब आप बैक्टीरिया को पहले ही रिमूव कराते हो तो उसे कहा जाता है प्री क्लोरिनेशन। जब पानी को लास्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है उसे कहा जाता है पोस्ट क्लोरिनेशन। अब जरा ये सोच के बताना, अगर प्री करवाया है तो पोस्ट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मान लो कोई परिस्थिति ऐसी बनी कि आपने प्री करवाया ही नहीं, आपने देखा अच्छा अच्छा बैक्टीरिया आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, अच्छा थोड़े से हैं, कोई दिक्कत नहीं, मत कराओ प्री, डायरेक्टली आखिरी में मार देंगे और पानी को भेज देंगे आगे, अपना काम फुलफिल, मतलब अपना पर्पस जो है वो फुलफिल हो जाएगा। हमने कहा ये भी सही है। मतलब किसी ने कहा कि मेरे ट्रीटमेंट प्लांट में पोस्ट क्लोरिनेशन कराया, तो पूछ रहा है वो कि क्या जरूरी है मैंने प्री करवाया होगा, जरूरी थोड़ी है, आखिरी में ट्रीटमेंट तो वैसे भी करना पड़ता है बैक्टीरिया से, तो जरूरी नहीं है कि आपने पानी में पहले भी ट्रीटमेंट कराया होगा। लेकिन किसी ने कहा कि यार मुझे बैक्टीरिया में मारने के लिए प्री ट्रीटमेंट कराना पड़ रहा है, प्री क्लोरिनेशन करना पड़ रहा है, तो अपन समझ जाएंगे अच्छा प्री कर रहे हो मतलब पोस्ट तो कराना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? तो प्री करवाते तो पोस्ट जरूरी है, अगर पोस्ट किसी ने पोस्ट किया है तो जरूरी उसने प्री भी कराया ही होगा। ठीक है, दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास प्री क्लोरिनेशन, इट इज अडॉप्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर इज वेरी हाई। इट इज एडेड ड्यूरिंग टाइम ऑफ कोएगुलेशन। कितना ऐड कराया जाता है? It is added in the quantity such that 0.5 mg per liter of chlorine reaches the filtration unit। कहां तक पहुंचे? हमारे पास इतना ऐड करो कि बैक्टीरिया मरने के बाद भी कुछ क्लोरीन यहां तक बचा रहे, पूरी तरह से खत्म ना हो। आई बात समझ में? नॉर्मल डोसेज कितना होगा इसका? 5 से 10 mg पर लीटर। पहले 5 से 10 mg पर लीटर डाल दो, आपके पास बहुत सारे बैक्टीरिया मर के आखिरी में क्लोरीन बचेगा कुछ समथिंग 0.5 mg पर लीटर के बराबर, अपना पर्पस फुलफिल हो जाएगा। तो ये था प्री क्लोरिनेशन। पोस्ट का मतलब क्या होता है? जब आपने क्लोरिनेशन को लास्ट ट्रीटमेंट की तरह यूज किया पानी में, तो वो कहलाता है पोस्ट क्लोरिनेशन। नॉर्मल डोसेज है इसका इतना कि पानी के अंदर आपके पास आपने कराया पोस्ट क्लोरिनेशन, ट्रीटेड वाटर आगे जाएगा, जब ये आगे जाएगा तो यहां पर पाइपलाइन में डिफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, फटने के चांसेस रहते हैं। तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर गलती से कोई गंदा पानी अंदर आ गया तो उस केस में पानी फिर से दूषित हो जाएगा, बैक्टीरिया बहुत सारे आ जाएंगे। ऐसे केस में हमें आखिरी में इतना क्लोरीन डालना पड़ता है कि तुरंत बैक्टीरिया तो मर जाए और इतना क्लोरीन पानी में रह जाए कि अगर आगे कोई बैक्टीरिया आया उस टाइम पे भी हमारा क्लोरीन मारने के लायक बचना चाहिए। तो कितना एडिशन करेंगे पानी में क्लोरीन का? वो हमारे पास नॉर्मल डोसेज इज सच दैट 0.2 mg per liter of residual chlorine is left in the system after the contact period of 10 minutes। आफ्टर दी कॉन्टेक्ट पीरियड ऑफ 10 मिनट्स। तो हमारे पास ये 10 मिनट के कॉन्टेक्ट पीरियड के बाद पानी में 0.2 mg पर लीटर का रेसिडुअल क्लोरीन बचना चाहिए, इतना क्लोरीन डालना पड़ेगा पोस्ट क्लोरिनेशन के टाइम पर। यह बात आप ध्यान रखिएगा।
व्हेन प्री इज डन पोस्ट इज कंपलसरी, बात ध्यान रखिएगा। व्हेन पोस्ट इज डन प्री मे और मे नॉट बी डन, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, डबल क्लोरिनेशन। जब आपने दोनों किया है, प्री और पोस्ट दोनों किया है, तो कहलाता है डबल क्लोरिनेशन। अब बात आती है सुपर क्लोरिनेशन की। व्हाट डज सुपर क्लोरिनेशन एक्चुअली रेफर्स टू? तो हमारे पास कभी कभी कई सारी बीमारियां बारिश के मौसम के टाइम पर बहुत फैलती है, और देखने को मिलता है कि हर इंसान की खांसी या बुखार या वायरल या कई सारी ऐसी बीमारियों से जो वो जूझ रहा होता है। हॉस्पिटलों के बाहर लाइन लगी होती है, हर हॉस्पिटलों में कहीं ना कहीं केस चल रहा होता है। तो ये एक ऐसी टाइम पीरियड होता है पूरे साल भर में जहां पर कई तरह के वायरस बहुत आसानी से पनप पाते हैं, क्योंकि मॉइस्चर बहुत रहता है एनवायरनमेंट में। तो उस टाइम पे क्या देखने को मिलता है कि मॉइस्चर बहुत रहता है एनवायरनमेंट में, मतलब वो तो पानी के अंदर, मतलब पानी मॉइस्चर ही है। तो वहां पर हमारे पास पानी के अंदर अगर बहुत सारे बैक्टीरियाज या वायरसेस मिल जाते हैं, तो फिर हमारे पास वो पानी अगर लोगों तक पहुंचा बड़ी तादाद में, तो बहुत बड़ी तादाद बीमार हो सकती है। तो ऐसे वायरल इंफेक्शंस के दौरान हम पानी में ट्रीटमेंट करते वक्त ये ध्यान रखते हैं कि रेगुलरली तो अपन पानी में इतना क्लोरीन डालते हैं कि गलती से कोई गंदगी आ गई तो उसको मारने के लिए 0.2 mg/लीटर का क्लोरीन पानी में रहना चाहिए। लेकिन इस बार तो गलती तो हो भी सकती है, मतलब गलती से गंदा पानी तो आ ही सकता है, और जो बीमारी फैली हुई है बहुत बड़े एरिया में, उससे भी बचने के लिए एक्स्ट्रा क्लोरीन डालना पड़ेगा। तो जब आप एक जरूरत से ज्यादा की लिमिट में क्लोरीन डालते हो पानी में, उसे कहा जाता है सुपर क्लोरिनेशन। और ये कब डालना पड़ता है? जब कोई एक बहुत ज्यादा घातक बीमारी बहुत बड़े एरिया में बहुत ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन को अपने चपेट में ले लेती है, तब हमें ये स्टेप लेना पड़ता है, जिसे कहा जाता है सुपर क्लोरिनेशन। तो व्हेन एपिडेमिक इज स्प्रेड, अभी पेंडेमिक चल रहा था ना पूरे विश्व में, एपिडेमिक का मतलब होता है बड़े एरिया में बीमारी फैलना। तो व्हेन एपिडेमिक इज स्प्रेड, देन एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज एडेड इन वाटर, कितना? 5 से 50 mg/लीटर के बराबर, सो दैट 0.5 से 1 mg/लीटर का रेसिडुअल क्लोरीन सिस्टम में बचा रहे, और हमारे पास 10 मिनट के कॉन्टेक्ट पीरियड के बाद वही क्लोरीन सिस्टम में भी चले जाए, ताकि कल को बीमारी अगर गंदगी आई तो उससे तो बचाएगा ही बचाएगा, और जो बीमारी फैली हुई है उसकी वजह से जो वायरसेस और बैक्टीरिया पानी में आ रहे हैं उनसे भी बचा सके। इसे कहा जाता है सुपर क्लोरिनेशन, ठीक है। हमारे पास ज्यादा क्लोरीन का ऐड करना कहलाता है सुपर क्लोरिनेशन। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते। मतलब है क्लोरिनेशन ही, जैसे कि आप और हम है तो मैन, मतलब ह्यूमन बीइंग, लेकिन एक होता सुपरमैन जिसमें हमसे ज्यादा ताकत है, सेम वही चीज है। तो क्लोरिनेशन ज्यादा मात्रा में डाल दोगे तो ज्यादा ताकत बन जाएगी, ठीक है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव इज डीक्लोरिनेशन। कभी कभी पानी में क्लोरीन की मात्रा ज्यादा होती है, अब उतनी ज्यादा क्लोरीन की मात्रा वाला पानी लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते तो उस टाइम पे पानी में से क्लोरीन को निकालना कहलाता है डीक्लोरिनेशन। और डीक्लोरिनेशन ऐसे एजेंट से कराया जाता है जो क्लोरीन को सिस्टम में से रिमूव करा सके। तो व्हेन एक्सेस क्लोरीन इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, इट इज रेफर्ड एज डीक्लोरिनेशन। इट कैन बी डन बाय यूजिंग फॉलोइंग केमिकल्स। सल्फर डाइऑक्साइड का यूज कर लो, या तो एक्टिवेटेड कार्बन या चारकोल का इस्तेमाल कर लो, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट और सोडियम बाइसल्फाइड। ये अलग अलग केमिकल्स के नाम हैं जिनकी मदद से आप पानी में एक्सेस ऑफ क्लोरीन को रिमूव करा सकते हो। बात ध्यान रखिएगा, दिस आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कि इनमें से कौन है जो पानी में डीक्लोरिनेशन करा पाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पॉइंट्स डू रिमेंबर इट, और ये एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज दी ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। क्या होता है ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन, इसी को जरा समझते हैं। तो ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन को समझने के लिए मान लो हमने एक कंटेनर लिया,
दिस इज द कंटेनर दैट वी हैव, और इस कंटेनर में मेरे पास कुछ पानी पड़ा हुआ है। मुझे इस कंटेनर में पानी पड़ा हुआ है और उस पानी का मुझे करना है क्लोरीनेशन करवाना है। क्लोरीनेशन करवाना है तो मैं इसमें डालूंगा क्लोरीन। Cl2 डोसेज कह दो इसे, या फिर कह दो Cl2 एप्लाइड, या कह दो एप्लाइड Cl2। तो मैं पानी में क्लोरीन डाल क्यों रहा हूं? पानी में मैं क्लोरीन डाल क्यों रहा हूं? क्योंकि मैं पानी में मारना चाहता हूं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो पानी में क्या हो सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। तो जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे मुझे उतना ही तो क्लोरीन डालना पड़ेगा ना, जितने मारने हैं उतना ही डालना पड़ेगा। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा सिस्टम में अवेलेबल होता है कुछ अमाउंट का ऑर्गेनिक मैटर, और क्लोरीन को नहीं पता होता कि मुझे पानी में जाके करना क्या है। क्लोरीन सिर्फ ये ढूंढता है कि किन चीजों को या तो मैं नष्ट कर दूं या किन के साथ मैं रिएक्ट कर लूं। कोई रिएक्ट करने वाला मिल गया तो क्लोरीन उसके साथ चला जाएगा, और कोई ऐसी चीज मिल गई जिससे रिएक्ट नहीं कर रहा लेकिन उसको खत्म कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्लोरीन उसमें अपने आप को जो है वो अपने आप का पूरा जीवन उसमें न्यौछावर कर देगा। तो जैसे तुम पानी में क्लोरीन डालोगे, तुमने सोचा अच्छा अच्छा वो रहे बैक्टीरिया, 2 बैक्टीरिया वो रहे, जैसे तुमने क्लोरीन डाला पता चला बीच में से ऑर्गेनिक मैटर आ गया, क्लोरीन ने उसको ऑक्सीडाइज करने में चला गया, क्लोरीन बैक्टीरिया को मार ही नहीं पाया, नीचे से बैक्टीरिया हंस रहा है कि क्लोरीन क्या है यार तू, मैं हमको मार ही नहीं पाया। तो क्लोरीन पानी में कितना चाहिए हमें, ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि बैक्टीरिया कितने हैं और ऑर्गेनिक मैटर कितना है। हमने दोनों चीजें पता कर ली कि अच्छा इतनी मात्रा में बैक्टीरिया है, इतनी मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर है, दोनों नीचे बैठे हुए हैं, ऊपर देख रहे हैं हमारी तरफ, हम ऊपर से क्लोरीन डाल रहे हैं। जैसे हमने क्लोरीन डाला दोनों डर जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी डर जाता है, बैक्टीरिया भी डर जाता है कि अब तो हम गए काम से। जैसे ही अंदर क्लोरीन जाता है इतने में साइड से हमारे पास डिसॉल्व मिनरल आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? डिसॉल्व मिनरल। और जब ये डिसॉल्व मिनरल आ जाते हैं तो ये डिसॉल्व मिनरल जैसे ही क्लोरीन जाता है पानी में, डिसॉल्व मिनरल उसको लपक लेते हैं, और इतने में नीचे बैठे बैठे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर आपकी तरफ देखकर हंसेंगे कि क्या यार तो हम मार ही नहीं पाए। फिर तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ी कि अच्छा पानी में क्लोरीन जब डाला जाएगा तो क्लोरीन सिर्फ बैक्टीरिया नहीं मारेगा, वो पानी में पड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, वो पानी में पड़े हुए कोई ना कोई डिसॉल्व्ड मिनरल के साथ कंबाइन होकर सिस्टम में से खत्म हो सकता है। तो फिर हम सोचे क्या करे तो करे क्या, चलो ठीक है इतनी सारी चीजें, इन सब के लिए क्लोरीन डाल देते हैं। जैसे तुमने इन सब के लिए क्लोरीन डाला ये सब डर जाते हैं। अमोन जैसे ही डिसॉल्व मिनरल है वो डर जाता है कि अरे यार अब तो क्लोरीन आ जाएगा, अपना खेल खत्म। बैक्टीरिया डर जाता है कि अरे क्लोरीन आ गया, बैक्टीरिया खेल खत्म। ऑर्गेनिक मैटर डर जाए कि अरे यार ये आ जाएगा, अपने ऑक्सीडाइज कर देगा, अपना खेल खत्म। जैसे ही तुमने डाला नीचे से देख रहे होते हैं इतने में अमोनिया आ जाता है, इतने में अमोनिया आ जाता है पानी के अंदर, और अमोनिया बना लेता है क्लोरामीन। अमोनिया तुरंत क्लोरीन से रिएक्ट करके बना ले क्लोरामीन। जैसे क्लोरामीन बना, क्लोरीन का काम खत्म, नीचे से सब बैठ के तुम्हारी तरफ देख के हंस रहे, क्या यार तुमसे तो हम खत्म ही नहीं हो पा रहे। तो तुम्हें सब समझ में आया यार इतनी सारी चीजें हैं पानी में, क्लोरीन डालू तो डालू किसके लिए। तब जाकर समझ में आता है कि ये सब एक्चुअली में डिसाइड करते हैं
क्लोरीन की डिमांड को कि इन सबको खत्म करने के लिए पानी में इतना क्लोरीन डालना पड़ेगा जिससे ये सब खत्म हो सके। और ये डिसाइड करता है कि कितना तुम्हारे पास अमोनिया है, वो सब कंबाइन होकर बना लेगा क्लोरामीन, और वो क्लोरामीन एक्चुअली सिस्टम में पड़ा रहता है लंबे समय के लिए, तो ये बताएगा कि तुम्हारे पास रेसिडुअल Cl2 कितना बन पाएगा। तो अल्टीमेटली तुम्हें दोनों चीजें चाहिए ना पानी में, अभी बैक्टीरिया मारना है, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करना है, ऑर्गेनिक मैटर खत्म करना है, जितना भी डिसॉल्व मिनरल है वो भी खत्म करना है, कितना अमोनिया है वो सब भी रिएक्ट करेगा, सब मिलाकर तुम्हें क्लोरीन डालना पड़ेगा पानी में। तो क्लोरीन कितना डोसेज जाए या कितना एप्लाइड क्लोरीन डालना पड़े तुम्हें, वो आपके पास डिपेंड करेगा Cl2 डिमांड प्लस रेसिडुअल Cl2 के ऊपर, रेसिडुअल Cl2 के ऊपर, इन दोनों पैरामीटर पर ये डिपेंड कर जाएगा। और कौन निर्धारित करता है कि रेसिडुअल Cl2 कितना होगा, और कौन निर्धारित करता है कि Cl2 डिमांड कितना होगा, वो हमारे पास ये पैरामीटर डिसाइड करते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि पानी में तुमने डाला क्लोरीन, और क्लोरीन तुरंत जाके बैक्टीरिया मार दे मुश्किल है। क्लोरीन इन सब चीजों में बहुत ज्यादा समय तक बर्बाद हो जाता है, इन सब चीजों को ऑक्सीडाइज करने में, खत्म करने में, रिएक्ट करने में इतना क्लोरीन बर्बाद हो जाता है कि हमें ये बहुत देर बाद पता चलता है कि अच्छा इतनी देर से जो क्लोरीन डाल रहे थे वो पता नहीं कहां कहां वेस्ट हो रहा था। कुछ समय के बाद पता चलता है कि अच्छा इतनी देर में सब खत्म हो गया, अब जितना क्लोरीन डालेंगे वो सब रेसिडुअल क्लोरीन बनेगा। तो उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन का। और क्या होता है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, इसको जरा यहां से समझिएगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हमारे पास हम एक्स एक्सिस पर हम लेकर चलते हैं, दैट इज दी क्लोरीन एडेड या फिर एप्लाइड क्लोरीन, या फिर हम लेकर चलते हैं एप्लाइड Cl2, यूनिट रखेंगे mg पर लीटर की, mg पर लीटर की एप्लाइड Cl2 की यूनिट रखेंगे। और हम y एक्सिस पर ये देखेंगे कि कितना क्लोरीन रेसिडुअल हमारे पास बच रहा है, कितना क्लोरीन रेसिडुअल हमारे पास बच रहा है, जो कि ये भी हमारे पास mg पर लीटर में होगा। तुम जैसे ही पानी में क्लोरीन डालते हो, शुरुआत में इन दिस टाइम पीरियड, जैसे पानी में क्लोरीन डाला, जैसे डाला तुरंत किसी ने लपक लिया, किसने लपक लिया, क्लोरीन डेस्ट्रॉयड बाय रिड्यूसिंग कंपाउंड्स, जितने भी आपके डिसॉल्व्ड मिनरल्स है, जैसे क्लोरीन डाला रिड्यूसिंग कंपाउंड ने तुरंत क्लोरीन दबोच लिया, जैसे डाला तुरंत दबोच लिया। तुम जैसे जैसे पानी में कुछ अमाउंट क्लोरीन डाल रहे हो, क्लोरीन पानी में दिख ही नहीं रहा, उसे 10 मिनट का समय भी नहीं लग रहा, तुरंत रिएक्ट कर ले रहा है। तो शुरुआत में जितना क्लोरीन डालते हो रेसिडुअल 0 मिलता है और पूरा यूटिलाइज हो जाता है अलग अलग रिड्यूसिंग कंपाउंड्स को डिस्ट्रॉय करने में। ठीक है, फिर तुम सोचते हो कि अरे यार अब क्या करें, क्लोरीन जो है वो सबके सब लपक ले रहे हैं, क्लोरीन वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा जहां तक बैक्टीरिया मारना, नीचे बैक्टीरिया हंस रहा है, क्लोरीन ही नहीं आ पा रहा हम तक। फिर आपने ओ क्लोरीन डालना चालू किया, जैसे तुमने ओ डाला सारे रिड्यूसिंग कंपाउंड्स खत्म हो गए, डिसॉल्व्ड मिनरल पूरी तरीके से क्लोरीन वोरीन से रिएक्ट करके खत्म हो गए, सिस्टम में से रिमूव हो गए। अब जब तुम जैसे क्लोरीन डाला तुरंत अमोनिया आके दबोच लेता है, अमोनिया आता है दबोच लेता है क्लोरीन को,
वो बनाना चालू कर देता है क्लोरामीन। और क्लोरामीन जैसे ही बैक्टीरिया के पास तक पहुंचता है, बैक्टीरिया क्लोरामीन को चिढ़ाना चालू करता है, एक मारो हमको मारो। क्लोरामीन कहता नहीं यार, मेरे पास तुम्हें तुरंत मारने की एबिलिटी नहीं है, मैं थोड़ा स्लो रिएक्टिव हूं। स्लो रिएक्टिव हूं मतलब मैं तुम्हें तुरंत मार नहीं सकता, मुझे तुम्हें मारने में समय ज्यादा लगेगा। तो इसका मतलब क्या, पानी में क्लोरामीन धीरे धीरे बनना चालू हो जाता है, क्योंकि जैसे क्लोरीन डालोगे क्लोरामीन मतलब अमोनिया रिएक्ट करके क्लोरामीन बनाना चालू कर देता है, और ये बैक्टीरिया नहीं मारता, सिस्टम में ऐसे ही पड़ा रहता है, एकदम सुस्त पड़ा रहता है। तो तुम जैसे जैसे अप्लाइड क्लोरीन बढ़ाओगे, वैसे वैसे पानी में क्लोरामीन बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। एक टाइम आएगा सारे बैक्टीरिया मिलकर क्लोरामीन को चिढ़ाएंगे, अरे तुमसे जो है वो हम मर ही नहीं पा रहे, नहीं मर पा रहे, नहीं मर पा रहे। ऐसी सिचुएशन में क्या होने वाला है, क्लोरामीन का दिमाग खराब हो जाएगा कि अरे यार ये क्या मतलब इतना चिढ़ाने लगा। क्लोरामीन अपने आप को ब्रेक करता है, अपने आप को ब्रेक करना चालू करता है, और तुम जो और क्लोरीन डालते हो वो क्लोरीन भी, और जो क्लोरामीन से ब्रेक होने वाला क्लोरीन है, वो सब अब बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो जो उनको सामने दिखता है, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे बैक्टीरिया को मार देते हैं, चाहे हमारे पास पानी के अंदर ऑर्गेनिक हो उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। पूरे पानी में से सब कुछ खत्म होना चालू हो जाता है, नष्ट होना चालू हो जाता है। और जब ये नष्ट होना चालू होता है तो जितना रेसिडुअल बना था वो सब भी कम होना चालू हो जाता है, और आपके पास क्लोरो ऑर्गेनिक्स एंड क्लोरामीन्स पार्टली डिस्ट्रॉइड, वो सब खत्म हो जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर भी मरना चालू हो जाता है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर भी खत्म होना चालू हो जाता है, ऑक्सीडाइज होना चालू हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मर जाते हैं। एक टाइम लिमिट ऐसी आती है, आप यहां तक पहुंचते हो, आप यहां तक पहुंचते हो, और फिर आजू बाजू देखते हो कि है कोई बैक्टीरिया जो हमें ललकार रहा है, कोई नहीं बचता। तो ऐसे में कुछ मात्रा का पानी में क्लोरीन बचा रह जाता है, लेकिन ना तो कोई रिड्यूसिंग कंपाउंड बचे, ना ऑर्गेनिक मैटर बचा, ना पानी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचा। अब बचा है तो सिर्फ अमोनिया। अब अमोनिया चेन की सांस लेता है और बोलता है हाँ ठीक है, अब भेजो क्लोरीन, अब भेजो क्लोरीन। मैं पूरे क्लोरीन से कंबाइन होके अब बनाऊंगा क्लोरामीन, जो कि एक रेसिडुअल की तरह ही काम करेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ पानी में तुम जितना क्लोरीन डालोगे वो किसी चीज को मारने में काम नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एज अ क्लोरामीन या एज अ रेसिडुअल क्लोरीन ही बचेगा। तो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके बाद आप पानी में जितना भी क्लोरीन डालते चले जाते हो वो एज इट इज पानी में रेसिडुअल के रूप में बढ़ना चालू कर देता है। तो इसे कहा जाता है फ्री अवेलेबल रेसिडुअल फॉर्म्ड, सम क्लोरा ऑर्गेनिक्स रिमेन, फ्रीली अवेलेबल रेसिडुअल क्लोरीन हमारे पास सिस्टम में बनना चालू हो जाता है। तो हमारे पास ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है यहां पर, ये लाइन एक्चुअली में आपके पास एक 45 डिग्री की लाइन है, और सेम ऐसा ही आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। दिस इज ऑल्सो द लाइन एट सेम 45 डिग्री। ये जो पॉइंट है इसे कहा जाता है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। मैं इसे मेंशन कर देता हूं समवेयर हियर, मैं इसे यहां मेंशन कर देता हूं एज ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। और ये ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन पानी में कब अकर हुआ, उस डोसेज को, कितनी डोज हुई, उस डोसेज को कहा जाता है समझ में आ रहा ना आपको, यहां से घुमा के लेकर आया हूं, इसे कहा जाता है ब्रेक पॉइंट डोसेज। कि ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन किस डोसेज पर हुआ उसे कहा था ब्रेक पॉइंट डोसेज। मतलब बाद इसके बाद आप जितना भी क्लोरीन डालोगे पानी में वो सब रेसिडुअल ही बचे है, रेसिडुअल ही बनेगा, और कुछ भी बन नहीं सकता। तो हमारे पास यहां पर इफ लाइन अगर 45 डिग्री की है, कब, ब्रेक पॉइंट के बाद, अगर आपके पास लाइन जो है वो 45 डिग्री के बराबर की है, तो उससे आपको इंडिकेशन क्या मिलेगा,
मींस जितना आप अप्लाई कर रहे हो उतना ही रेसिडुअल भी बन रहा है। इसका मतलब आपके पानी में अब कोई डिमांड नहीं बची, कोई डिमांड नहीं बची, सब बैक्टीरिया मर चुके हैं। बट प्रैक्टिकली सम Cl2 इज यूटिलाइज्ड एंड रेसिडुअल वैल्यू डिक्रीजेस, थोड़ी बहुत रेसिडुअल वैल्यू कम भी हो जाती है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है। ठीक है, इफ रेसिडुअल इज, या फिर इसको यहां लिख सकते हैं इफ रेसिडुअल इज, कहा जाए अगर ऑल्सो रेसिडुअल क्लोरीन एप्लाइड से ज्यादा हो नहीं सकता, आप जितना आप डालोगे उससे ज्यादा बचना तो चालू हो नहीं सकता, जितना डालोगे उतना ही बच सकता है। तो आपके पास एंड ऑल्सो रेसिडुअल आपके अप्लाइड से ज्यादा हो नहीं सकता, मतलब कि स्लोप ऑफ एक्चुअल कर्व कैन नेवर बी ग्रेटर देन 45 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि आप जब यहां पर देखते हो कि ये एंगल 45 डिग्री से ज्यादा नहीं आ सकता, मतलब तुम जितना डाल रहे हो उससे ज्यादा बचना चालू नहीं हो सकता, उतना ही बच सकता जितना डालोगे। तो आपके पास यहां पर प्रैक्टिकली आपके पास आपके कर्व का जो एंगल है वो ग्रेटर देन 45 डिग्री नहीं हो सकता। एनी एक्स्ट्रा Cl2 एडेड आफ्टर द ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन के बाद आप जितना भी एक्स्ट्रा Cl2 डालोगे विल रिमेन एज अ रेसिडुअल क्लोरीन ओनली। आई बात समझ में? तो एक्स्ट्रा डाला जाता है, उसी को सुपर क्लोरिनेशन भी कहते हैं, और ब्रेक पॉइंट के बाद जो बचना चालू करता है पानी में उसी को रेसिडुअल क्लोरीन भी कहते हैं। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा कि पानी में क्लोरीन कितने अलग अलग तरीकों से डाला जा सकता है, कितनी अलग अलग परिस्थितियों में कैसे उसको नाम दिया जाता है। तो इस सेशन को आज यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में, जहां पर हम ये सीखेंगे कि पानी में ये रेसिडुअल क्लोरीन को कैसे टेस्ट किया जाता है, कि भाई कितना बचा है पानी में क्लोरीन, और हम ये सीखेंगे कि भाई कितना बचा है पानी में क्लोरीन, उसको अफेक्ट करने वाले कितने अलग अलग पैरामीटर्स हैं। हम ये भी सीखेंगे कि पानी में कितना क्लोरीन डालना पड़ता है ट्रीटमेंट के टाइम पे, सब कुछ डिटेल में सीखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। जब तक के लिए एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपके लिए कि अगर आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस सार्थक बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से लाइव चल रहा है हमारे ऑफलाइन सेंटर से। अगर आपका टारगेट है इंडिया में कोई भी स्टेट की जेई और एई एग्जाम, तो आप उसमें ध्यान रखिए कि आपके पास यू अगेन हैव अनदर बैच, विजय बैच, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो और लाइव पढ़ सकते हो फ्रॉम द ऑफलाइन क्लासेस जो कि हम रन कर रहे हैं हमारे सेंटर पर। अगर आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन कहीं से भी वीक है तो आप इस नॉन टेक के महापेक में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और अपने नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स को इंप्रोवाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत इफेक्टिव बने, ठीक है, और आप एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकें। साथ ही साथ एसएससी जेईई 2023 के लिए वी हैव ऑलरेडी लॉन्च द टेस्ट सीरीज, जो कि कंप्लीटली लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है और आपकी प्रिपरेशन में एक 4 चांद लगा दे। ये ऐसी टेस्ट सीरीज आपको एनरोल कर लेनी चाहिए। गो एंड विजिट द एप्लीकेशन, अलग अलग तरीकों से डिजाइन की गई है, आप इसे देख सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जितने भी लेक्चर्स हैं, ये लेक्चर्स की पीडीएफ आपको कहां पर मिल सकती है, तो वो है AEC प्लस ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल पर। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।